हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लास 10th का जीवन परिचय को हम इसमें देखने वाले हैं। और हम सिर्फ आपके 4 जीवन परिचय को देखकर आपके यहाँ पर नंबर को फिक्स कराने वाले हैं। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके 5 नंबर पूरी तरह फिक्स हो जाने वाले हैं। तो आइए हम फटाफट से देख लेते हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको मिलने वाला है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं लगभग 4 जीवन परिचय, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 अगर मैं बताने वाला हूँ तो इसका मतलब ये सब इंपॉर्टेंट ही होंगे और इनका चांस आपके एग्जाम में आने का चांस क्या मैं कह रहा हूँ यही आएगा। मुझसे आप लिख के ले लो, यही आने वाला है आपके एग्जाम में। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से दिखा देता हूँ। और उसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, ये जो आपका पेपर है ये वाला, ये है आपके 2022 का ये बोर्ड पेपर है आपके क्लास 10th का। ये देखिए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी, भगवत शरण उपाध्याय जी का आया था। ये उससे पहले देखिए आप बोलेंगे कि 2021 में नहीं हुआ था। हाँ, तो 2021 में नहीं हुआ था, तो ये आपके 2020 का है। 2020 में क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश जी का इनका आया था। और इसके अलावा मैंने जब जो 2023 में आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, मैंने उसके भी पेपर आपको दिखा दिए थे। तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनको हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले स्टूडेंट्स देखिए, सारी चीज़ों को लिखने में और इसको मतलब जो उसका सोर्स इकट्ठा करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जिसके लिए आप वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जीवन परिचय को देखने वाले हैं। देखिए, लिखने का मैं आपको तरीका बताते चलता हूँ कैसे कैसे लिखना। देखिए, इससे आपका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि छायावाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बनारस के वैश्य परिवार में 30 जनवरी इतना था, मतलब समथिंग अबाउट हुआ था। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ डायरेक्ट तो मैं यहाँ लिख सकता था ना कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म ऐसे हुआ, लेकिन मैंने इतना क्यों लिखा कि छायावाद के प्रवर्तक। मैं इनकी कुछ खूबियाँ यहाँ बता रहा हूँ। जब आप किसी की खूबियाँ बताकर सारी चीज़ों को वहाँ पर करेंगे तो जो टीचर आपका साइन करेगा ना, उसके माइंड पे एक अलग इम्पैक्ट जाएगा और आपका नंबर वहाँ पूरा मिलने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी खूबियाँ आप मतलब उसकी जो खूबियाँ हैं, उपलब्धियाँ, आप उसके साथ ही शुरुआत करें। तो मैंने क्या लिखा, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बनारस के वैश्य परिवार में 30 जनवरी। देखिए, 30 जनवरी है आपका, ठीक है। इसको मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। आपको कुल मिला के देखिए, यहाँ मैंने जो बनारस है इसको भी मैंने ब्लैक कलर से लिखा था। कुल मिला के आपको हाईलाइट जो उसकी मेन मेन चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट मेरे तरह इस तरह आप कलर का उपयोग मत कीजिए कि आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक का उपयोग करना है, लेकिन हाईलाइट करने का मतलब उसको थोड़ा सा डार्क पेन से वहाँ लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये 1889 में हुआ था। और इनके पिता का नाम इनके आप यहाँ पिता का नाम लिख सकते हैं, लेकिन देखिए, मैंने चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करके मतलब आप कम शब्दों में अधिक नंबर पा सकते हैं। मैं इस विचार से मैंने सारी चीज़ों को लिखा हुआ। तो इनके पिता का हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग था, अर्थात प्रेम था, जिसके प्रभाव से प्रसाद जी ने मात्र 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की। तो देखिए, इन्होंने एक कविता की रचना की थी मात्र 9 वर्ष में। आप देखिए, इस सारी चीज़ों की एक एज ए स्टोरी की तरह आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा याद करने में। इसके बाद क्या आएगा कि कुछ ही वर्षों में इनके माता तथा पिता का निधन हो गया। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिससे इनकी शिक्षा का जो भार था, इसको आप यहाँ हटा देते हैं, इनके बड़े भाई पर आ गया। और बाल्यावस्था में ही स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि का इन्हें बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान हो गया। जब इनके भाई पे भार आ गया था तो हुआ यह था, स्टोरी में देखिए, पूरी स्टोरी में अगर आपको बता दूं तो हुआ यह था कि इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है, अच्छी तरीके से। इनके भाई की भी डेथ हो गई थी। तो इन्हें क्या हिंदी, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू आदि का संपूर्ण ज्ञान हो गया था। इनका जीवन अत्यंत दुखद था। इन्होंने अपने जीवन काल में अपने अनेक लोगों का जो निधन का सामना करना पड़ा, अर्थात इन्होंने लगभग 3 शादी की और इनकी तीनों जो वाइफ थी उनका डेथ हो गया, उनका निधन हो गया था। कुल मिला के इन्होंने अपने जो जीवन में पूरे में जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे लोगों का निधन देखा जो कि इनके अपने थे, और जिस कारण इनको बहुत सारी समस्याओं का मतलब देखना पड़ा, उसको फेस करना पड़ा। इनका जो व्यापार था तंबाकू का वो भी पूरी तरह से ठप हो गया था। और इनका निधन
1937 में हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। और अंत में आपको रचना इनकी एक लिखनी होती है। आप टेंस में हैं, आपको एक ही लिखना है। मैं यहाँ पर 3 इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको इसमें से जो भी याद हो जाए। जैसे यहाँ पर मैंने आंसू लिखा है, लहर लिखा है और झरना, यहाँ मैंने 3 लिख दिया है। आपको जो भी इसमें से याद हो आप उसको लिख सकते हैं। आंसू काफ़ी छोटा शब्द है, आप इसको याद कर सकते हैं। लहर, झरना, जो भी आपको अच्छे से मतलब याद हो जाए उसको आप लिख देंगे। तो लगभग हमने 3 मिनट में इसको देख लिया। तो अगले 3 मिनट में भी हम जल्दी से रामचंद्र शुक्ल जी को देख लें। हाँ, तो रामचंद्र शुक्ल जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका भी एग्जाम में मैं कह रहा हूँ कि यही आएंगे। अरे आप मान लीजिए ना, यही आएंगे। जो मैं बता रहा हूँ 4 लोगों का, आप सिर्फ इन्हीं लोगों अगर आप याद कर जाते हैं तो पक्का यही आएगा। हिंदी अगर मैं देखिए, अब इनका जीवन परिचय फिर से इनकी जो उपलब्धियां वहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। इनकी हाई स्कूल की शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी। ठीक, हाई स्कूल की जो इनकी शिक्षा थी मिर्जापुर में हुई थी। इनके पिता चंद्रबली शुक्ला। ठीक है, इसको देखिए, थोड़ा सा मैंने ब्लैक से लिखा था और इसको हाईलाइट आपको एग्जाम में कर देना नाम। हाँ, आप इसको भी अच्छे से हाईलाइट जरूर कीजिएगा। नाम, ये जो चीज़ें हैं आप तो समझ, मतलब अच्छे से आपको आ गया होगा समझ में, क्या क्या आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो कुछ तरीके से अच्छे तरीके से इसको आपको हाईलाइट करना है। कानूनगो थे। आचार्य गणित में कमज़ोर थे। आचार्य जो थे ये गणित में थोड़ी सी कमज़ोर थे, जिसके कारण से इनकी आगे की शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। लेकिन हिंदी, बांग्ला, संस्कृत तथा अंग्रेजी का ज्ञान में निपुण थे। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से, जब इनकी मैथ कमज़ोर थी तो, लेकिन जो इनकी अन्य विषय था उस पर इनका जो बेस था वो अच्छे से मजबूत था। जैसे आप लोग का बहुत अच्छे से मजबूत है, लेकिन आप लोग का मैथ भी तेज़ है। तो इस बात पे एक लाइक कर दीजिए। तो देखिए, जिससे इन्होंने पत्र पत्रिकाओं को लिखना आरंभ कर दिया। ठीक है, अब ये बनारस में जो पत्र पत्रिका वहाँ पर लिखा हुआ जाता था उसको यहाँ पर शुरू कर दिया है। कुछ वर्ष पश्चात ही इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, देखिए अब इनकी पोस्टिंग सीधा हो रही है कहाँ पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई। ठीक है, कौन सी पद पे, हिंदी के प्रधानाध्यापक के पद पे। वहाँ पर हिंदी का अर्थात हिंदी में उनकी पकड़ थी कुछ ज़्यादा थी। इसके पश्चात आचार्य जी का चुनाव हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पे हो गया। देखिए इनकी जो पोस्टिंग अब अध्यक्ष पद पे हो गई और के रूप में हुआ। और 2 फरवरी 1941 को शुक्ल जी का निधन हो गया। शुक्ल जी का निधन हो गया। देखिए एक चीज़ और, ये शुक्ल युग के प्रवर्तक भी थे। शुक्ल युग के प्रवर्तक जी का निधन हो गया। और इनकी अगर हम रचना की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी रस मीमांसा, चिंतामणि और 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। मतलब तीनों ये मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप इनमें से किसी एक का याद कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इनका जीवन परिचय था, जो कि हमने सिर्फ 3 मिनट में देख लिया। फिर देखिए अब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देखने वाले हैं। ये हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी थे, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको भी हम देख लेते हैं। तो इनका जीवन परिचय में क्या है कि भारत रत्न से सुशोभित, देखिए भारत रत्न से सुशोभित, मतलब इनकी ये उपलब्धि बहुत ही बड़ी है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के छपरा जिले में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा के दौरान से ही प्रसाद जी मेधावी छात्र थे। ये बहुत ज़्यादा ही मेधावी छात्र थे, अर्थात ये हमेशा फर्स्ट आते थे। सदैव परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाते थे। और प्रारंभिक शिक्षा के बाद, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई उसके बाद ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। एमए इन्होंने कहाँ से किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ समय तक अध्यापक के पद पर ये रहे। ठीक है, ये अध्यापक के पद पर भी रहे हैं। और सन 1941 से 1920 तक ये पटना की कोर्ट में इन्होंने वकालत की थी। आप चीज़ों को एक बार अच्छे से याद करते चलिए। परंतु गांधी जी के प्रभाव से इन्होंने वकालत छोड़ दी, अर्थात गांधी जी ने उन्होंने शुरू कर दिया था, तो उनके प्रभाव से
इन्होंने वो क्वालत को छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सा बने। और 1946 में 1946 से 1947 यानी 1946 में भी और 47 में भी यह कृषि तथा खाद्य मंत्री बने। और 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में बने और रहकर इन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। और उनकी मृत्यु 63 में हो गई, 28 फरवरी 1963 में इनकी डेथ हो गई। अब इनकी हम रचना की बात करें तो मेरी ये आत्मकथा, ये इनकी पॉपुलर रचना है। मेरी यूरोप यात्रा और गांधी जी की देन, जो मैं तीन जो मैं लाया हूँ इनके ऑप्शनल में, ये सभी के सभी अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से था। और अब हम चौथे का जो हमारा अंतिम होने वाला है उसको भी हम देखने वाले हैं। और अंत में आ जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम, जो कि अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं। तो आइए हम इनका भी जल्दी से देख लेते हैं। क्या है कि पद्म भूषण से अलंकृत मतलब सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार, ये अर्थात ये साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 में हुआ। 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा पूरी करने के पश्चात, इनकी प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में, इन्होंने एक सरकारी जो इनकी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय थे वहाँ पे इन्होंने प्रधानाध्यापक का पद संभाला। और सरकारी शिक्षा क्षेत्र में आते ही जैसे इन्होंने मतलब सरकारी नौकरी ग्रहण की, बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष ये बन गए। देखिए डायरेक्ट इसे कहते हैं लक। और यह हिंदी विभाग के जो उनके अध्यक्ष पद हैं उसका पद इन्होंने संभाला। और 1952 में ही इन्हें भारतीय संसद का सदस्य मनोनीत अर्थात चुना गया। ये भागलपुर यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी यह रह चुके थे, उपकुलपति भी रहे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब देखिए इनके पुरस्कारों की अगर आप वहाँ अच्छे से विख्यात कर देते हैं, अच्छा मतलब अगर आप अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको नंबर मिल सकते हैं बहुत अच्छे से। 1959 में ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण अगर आप वहाँ लिखेंगे, आप बस थोड़ा सा इसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करें जिससे जो टीचर चेक करेगा उसका पूरा ध्यान यहाँ पे जाए। और 1962 में लगभग 3 ही वर्ष में इन्हें डीलिट की भी उपाधि मिली। डीलिट एक प्रकार की डिग्री होती है शायद मेरे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो इस बारे में आप में कमेंट करके बताइएगा आखिर इसका सही आंसर क्या होगा, डीलिट क्या है। तो उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनका निधन फिर 24 अप्रैल को हो गया था। 24 अप्रैल को इनका डेथ हो गया था, और जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और अगर इनकी हम रचनाएं की बात करें तो अर्धनारीश्वर इनकी काफ़ी पॉपुलर रचना है। अर्धनारीश्वर, उजली आग भी इनकी काफ़ी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, और रेडुका भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो कुछ इस प्रकार से इनका जीवन परिचय था। और हमने आज सिर्फ गद्य का देखा, पद्य की जो वीडियो है वो भी जल्दी आपके सामने आने वाली है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से सभी जो जीवन परिचय थे इम्पोर्टेंट थे। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी आप पढ़ाई जारी रखिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।